महानगर में जो एक बार आ जाता है वह कहीं और कहाँ पहुँच पाता है। नया फैशन मतलब महानगर, पुराना चलन मतलब कस्बा। दोस्तों, ये बेहतरीन पुस्तक दिल्ली पुस्तक मेले में आई है प्रोफेसर प्रभात रंजन जी की। अफसोस इस बार कॉलेज महोत्सव के कार्यक्रमों के कारण पुस्तक मेले तो नहीं जा सकी, पर ये पुस्तक मुझ तक पहुंच गई। ये उनका स्नेह है। हिंदी मीडियम टाइट। ये पुस्तक कई मायनों में बहुत मानेखेज है। इस बार पुस्तक मेले में कई अजीज मित्रों की पुस्तकें लगातार इंतज़ार कर रही हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आखिरी दिन पहुंच पाऊं। खैर, प्रभात सर की यह किताब विद्यार्थियों, शोधार्थियों, मित्रों, कई मायनों में हम हिंदी में जीने मरने वालों को नॉस्टैल्जिक करती है। निश्चित तौर पर आज भी इतने अरसे बाद हम हिंदी के विद्यार्थियों और पाठकों को इतने कड़वे कसैले अनुभवों से कमोबेश गुजरना ही पड़ता है। आज भी हिंदी का विद्यार्थी अपने में सिमटा हुआ, सकुचाया पूरे विश्वविद्यालयीन शैक्षिक अनुभवों में जिस भेदभाव और अलगाव की पीड़ा से जूझ रहा होता है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। पर मैं अपनी कहूँ तो बिल्कुल ही अलग दुनिया में मैंने प्रवेश किया। 12वीं तक तो मैं अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करती रही, पर वो अंग्रेज़ी मीडियम कहने के लिए ही था। वहाँ बंगाली बहुल संस्कृति थी, सभ्यता थी, बंगाली ज़्यादा बोला जाता था। तो कभी भी रंगे चुंगे अंग्रेज़ीदान लोगों की तरह जीभ उलट पलट कर बोलने की कला तो नहीं सीख पाई। निश्चय ही इसके लिए विद्याभवन स्कूल की पूरी संस्कृति और पर्यावरण में जो बंगाल की प्रमुखता थी, है ना, और भाषाई तमाम क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों की भी प्रमुखता थी, जिसके कारण मुझे लगता है कि मेरा मानस बना, मेरा व्यक्तित्व बना। मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा पर लगातार गौरवान्वित होती रही। और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो साथियों, उन दिनों जेडीएम को जनानियों दा मोहल्ला कहा जाता था। यानी गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स फैकल्टी, स्टाफ में सभी महिलाएं। भाषा को लेकर कभी कोई भेदभाव, ऐसा कोई सामना मैंने किया हो, मुझे याद नहीं आता। हो सकता है इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हॉस्टल का कोई दुख मैंने जाना ही नहीं, और हॉस्टल की ज़िंदगी के दुख के सुख को भी करीब से भोगा नहीं। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में कई साहित्यकार पढ़ाते थे, हिंदी के अच्छे साहित्यकार, कवि और कहानीकार, जिसमें स्नेहमयी चौधरी जी का बड़ा नाम है। तो उन सब से पढ़ने का सुयोग मिला। स्टाफ रूम में भी हम हिंदी बोलने बतियाने वाले, चाहे वो छात्राएं हों या अध्यापक, फैकल्टीज, संस्थान को और हम विद्यार्थियों को ऐसे लोगों पर जो शुद्ध हिंदी में बातचीत करते हैं, बड़ा नाज रहा। एमए के दिनों में मैंने हिंदू कॉलेज में प्रवेश किया, पर वहाँ भी अपने चंद हिंदी पढ़ने पढ़ाने वालों से मैं घिरी रही, और मेरा मन मस्तिष्क तो अपने ग्रुप से, अपने सीनियर्स से बना, उन्हीं से बना। जब से यह पुस्तक प्रभात सर की आई है, मुझे उन्होंने भेंट की बहुत प्रेम से। रोज़ मेरे सिरहाने ये किताब है और ये मेरे मनमानस में रोज़ 4 पन्ने पढ़ती हूँ, और लगातार ये उतरती जा रही है पुस्तक मन में। इसके पन्नों में दर्ज हर्फ जैसे मुझे रोमांचित करते हैं, आंदोलित करते हैं। एक पुरुष विद्यार्थी के रूप में प्रभात रंजन जी का अपने संगी साथियों के साथ, अपने पाठी सहपाठियों के साथ जो अंतर्द्वंद रहा है, उस पर तो इन्होंने बखूबी इसमें लिखा ही है। और जैसा कि उन्होंने कबूल किया कि बचपन से उनके भीतर हिंदी का लेखक बनने का कीड़ा रेंग रहा था, तो हिंदू कॉलेज का चुनाव भी उन्होंने जब किया और उस पर गौरवान्वित रहे, और हिंदू कॉलेज के चुनाव से लेकर छात्रावास के तमाम पड़ावों को पार करते हुए बीए, एमए, इन दिनों में प्रभात रंजन जी जो पक्षपातपूर्ण रवैये, यानी अंग्रेज़ी दा बिलौस बिंदास छात्राओं के जो हाव भाव थे, मनोभाव थे, उससे लगातार मैं कह सकती हूँ अंशतः प्रभावित होते रहे। हाँ, जिस हद तक इनके मित्र उनकी आंगिक वाचिक चेष्टाओं और बिलौस बिंदास अंग्रेज़ी लड़कियों के छात्राओं के प्रहार को
सहते हुए जो स्वेच्छा से हताहत होने के लिए तैयार बैठे थे, उनमें प्रभात सर की गिनती नहीं की जा सकती। प्रभात सर का सहज गंवई मन, हिंदी पट्टी का परिवेश, मिट्टी की सौंधी कमक लिए जो लगातार पठन पाठन और लेखन को उन्होंने अपना जारी रखा, यही कारण होगा मित्रों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों कि टाइप होने से प्रभात रंजन जी बच गए, बाल बाल बच गए। और हमारी उनकी यह प्रतिबद्धता, हमारा और उनका यह जुनून, हमारा उनका भाषाई प्रेम, गंवई संस्कार, कई गिने चुने अंग्रेजी दालोमों से आज कोसों दूर होकर भी हम अगर अपनी पहचान बना पाए तो हिंदी टाइट के रूप में अपनी पहचान बना पाए। हमें अब इस महानगर में कोई डगमग नहीं लगता, यहाँ किसी का कोई आतंक नहीं घेरता। हम कस्बे वाले सही, हम छोटे शहरों वाले सही, पर हमें हमारी भाषा पर इतना स्वाभिमान कहूँगी मैं है कि दूसरी भाषाओं, ख़ासतौर पे विदेशी भाषाओं का वर्चस्व हम पर हावी नहीं हुआ। और बहुभाषी समाज में अपनी बोली भाषा को हम आज भी पूरी अस्मिता से जीते हैं। अपनी हिंदी को हम संजो कर रखते हैं, जैसा प्रभात रंजन जी कर रहे हैं, लगातार हिंदी की सेवा, साहित्य की सेवा। तो ये से केवल सिद्धांत की भाषा नहीं, हिसाबी किताबी भाषा नहीं, बोलचाल की, प्रचार की, प्रचलन की, यहाँ तक कि व्यापार और स्वाभिमान की भाषा बनाने में भी प्रभात रंजन जी सक्षम हो पाए हैं। हमने अपने आसपास की जो दुनिया देखी है, प्रभात रंजन सर ने भी, मेरे से सीनियर रहे हैं, और मैंने भी, वो बड़ी तेज़ी से बदल रही थी। तो हमारी हिंदी के रूप स्वरूप बदले हैं, बोली भाषा बदली है, तेवर मिजाज बदला है। आज हम अगर हिंदी के ही स्वभाव को अपनाएं तो अन्य संस्कृतियों, भाषाओं और तकनीकी शब्दावलियों और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इन सब पर हिंदी को देखते हैं जब, तो बड़ा गुमान होता है, क्योंकि हिंदी ने इन सबको लोकप्रिय बनाया। इसलिए हिंदी केवल शिक्षण की भाषा नहीं है, केवल भाषण की भाषा नहीं है, मीडिया की भी केवल भाषा नहीं है, फिल्मों की तो आज से नहीं, बहुत पहले से ही भाषा रही है, सत्ता की भाषा बन बैठी है। तो हिंदी को मैं कभी साधन या जरिया नहीं मानती हूँ, और हम हिंदी की सेवा करने वाले, हिंदी में जीने मरने वाले लोग हिंदी को प्राकृतिक संसाधनों की तरह, जल जंगल जमीन की तरह मानते हैं। इसीलिए अपना रवैया हिंदी टाइट रहा है, प्रभात रंजन सर का भी। तभी तो यह जो हिंदी टाइट स्वरूप है, ये रवैया जो है, ये दरअसल सबसे मेलजोल का है। सबसे गलबहियाँ बनाकर व्यवहार कुशलता से हम हिंदी की तरह ही, हम हिंदी लेखक, आलोचक, साहित्यकार वैश्विक ख्याति अगर पा रहे हैं और लोकप्रियता मिल रही है, तो इस हिंदी का गुमान होना ही चाहिए। मैं इन तमाम शुभकामनाओं के साथ प्रभात सर की इस पुस्तक को सभी हिंदी प्रेमियों, हिंदी भाषी विद्यार्थियों, हिंदी पाठकों और हिंदी के खाने, पहनने और आजीविका चलाने वालों को सहर्ष रिकमेंड करूँगी। आइए हम सब हिंदी टाइप नहीं, हिंदी की अस्मिता को लेकर टाइट हो जाएं। अनंत शुभकामनाएं सर, अनंत शुभकामनाएं।